हेलो दोस्तों, अगर आप म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर रहे हैं या आने वाले समय में एसआईपी शुरू करने का सोच रहे हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। क्योंकि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना तो आसान है, लेकिन उसे सही तरीके से लंबे समय तक चलाना असली चैलेंज है। मार्केट अगर ऊपर जाएगा तो शायद आप खुश होंगे, लेकिन जब मार्केट गिरने लगेगा तब आपका असली इन्वेस्टर बिहेवियर सामने आएगा। और यही बिहेवियर जिस वजह से आप कब इन्वेस्ट करते हैं, कब एसआईपी रोकते हैं और कब घबराकर फंड बदलते हैं, आगे चलकर आपके फाइनल कॉर्पस में बहुत बड़ा फर्क पैदा कर सकता है। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिकली समझेंगे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का सही तरीका क्या होना चाहिए, वो कौन सी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो इन्वेस्टर्स बार बार करते हैं और जिनसे आपको बचना चाहिए, जिससे आप ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमा सको। तो अगर आप चाहते हैं आपकी एसआईपी सिर्फ एक मंथली ट्रांजैक्शन बनकर न रह जाए, बल्कि एक प्रॉपर लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन स्ट्रेटजी बने, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना आजकल बहुत आसान है। मोबाइल निकाला, ऐप खोला, फंड सेलेक्ट किया और एसआईपी स्टार्ट, बस। लेकिन असली चैलेंज एसआईपी स्टार्ट करना नहीं है, असली चैलेंज है एसआईपी को सही तरीके से कंटिन्यू करना। क्योंकि मार्केट जब ऊपर जाता है तो हमें लगता है वह मेरा पैसा बढ़ रहा है, लेकिन जब मार्केट 15%, 20% या उससे ज्यादा गिरता है तब हमारी असली इन्वेस्टर साइकोलॉजी सामने आती है। तब मन में सवाल आने लगते हैं, क्या मेरा फंड खराब है? क्या मुझे एसआईपी बंद कर देनी चाहिए? क्या मार्केट और नीचे जाएगा? क्या मुझे किसी दूसरे फंड में चले जाना चाहिए? और यहीं पर बहुत सारे इन्वेस्टर्स गलत डिसीजन ले लेते हैं। मान लीजिए आपने लॉन्ग टर्म के लिए 10,000 रुपए की एसआईपी शुरू की, मार्केट लगातार बढ़ता रहा, आप खुशी खुशी एसआईपी करते रहे, लेकिन अचानक मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आ गया, आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू गिरने लगी और पोर्टफोलियो में लॉस दिखाई देने लगा। अब अगर ऐसे समय में घबराकर आपने अपनी एसआईपी बंद कर दी तो एक इम्पॉर्टेंट अपॉर्चुनिटी आप मिस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब मार्केट गिरता है तो म्यूचुअल फंड की एनएवी भी कम हो सकती है, और जब एनएवी कम होती है तो उसी 10,000 में आपको ज्यादा यूनिट्स मिल सकती है। यहीं पर रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का कंसेप्ट काम आता है। इसे एकदम सिंपल एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए किसी म्यूचुअल फंड की एनएवी 100 रुपए है, आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए तो आपको मिली 100 यूनिट्स। अब अगर मार्केट गिर गया और एनएवी हो गई 80 रुपए, और उस टाइम पर अगर आप फिर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अब आपको मिलेंगी 125 यूनिट्स। अब मार्केट और गिर गया और एनएवी हो गई 50 रुपए, आप फिर 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हैं, अब आपको मिलेंगी 200 यूनिट्स। तो हुआ क्या? जब प्राइस ज्यादा थी आपको कम यूनिट्स मिली, और जब प्राइस कम हुई आपको ज्यादा यूनिट्स मिली। इस तरह अलग अलग प्राइसेस पर लगातार इन्वेस्टमेंट करने से आपकी ओवरऑल परचेस कॉस्ट एवरेज होती रहती है। इसी कंसेप्ट को रूपी कॉस्ट एवरेजिंग कहा जाता है। लेकिन ध्यान रखिए, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है मार्केट गिरने पर आपको गारंटीड प्रॉफिट मिलेगा। मार्केट और भी नीचे जा सकता है, आपके एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट की वैल्यू और भी गिर सकती है। ऐसे टाइम में आपको पेशेंस रख के मार्केट के उठने का इंतजार करना है। रेगुलर एसआईपी आपको मार्केट के अलग अलग लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट करने का मौका देती रहती है, और यही एसआईपी का एक इम्पॉर्टेंट बेनिफिट है। अब इसे एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए दो फ्रेंड्स हैं, राहुल और अमित। दोनों की सैलरी लगभग सेम है, दोनों का गोल है लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट करना। दोनों ने सेम म्यूचुअल फंड चुना, दोनों ने 10,000 रुपए की मंथली एसआईपी शुरू की। मतलब शुरुआत में सेम फंड, सेम एसआईपी, सेम मार्केट और सेम टाइम होरिजोन, सब कुछ सेम। अब कुछ साल बाद मार्केट में एक बड़ा करेक्शन आता है, मार्केट लगभग 20% गिर जाता है। राहुल अपना पोर्टफोलियो देखता है,
उसे नेगेटिव रिटर्न दिखाई देता है। लेकिन राहुल सोचता है, मेरा गोल लॉन्ग टर्म का है, मार्केट में अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, मैं अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखूंगा। और वह अपनी एसआईपी कंटिन्यू करता रहता है। अब अमित को भी वही नेगेटिव रिटर्न दिखाई देता है। लेकिन अमित सोचता है, यार अगर मार्केट और गिर गया तो मेरा पैसा डूब जाएगा, इससे अच्छा है अभी एसआईपी रोक देता हूँ। और अमित एसआईपी पॉज कर देता है। कुछ समय बाद मार्केट धीरे धीरे रिकवर करना शुरू करता है। मार्केट ऊपर जाने लगता है। राहुल की एसआईपी लगातार चल रही थी। इस दौरान मार्केट जब लोअर लेवल्स पर था, राहुल की एसआईपी लगातार चलती रही। इसलिए उसे उसी इन्वेस्टमेंट अमाउंट में ज्यादा यूनिट्स एक्यूमुलेट करने का मौका मिलता रहा। लेकिन अमित ने तो डर की वजह से अपनी एसआईपी रोक दी थी। इसलिए जब मार्केट धीरे धीरे रिकवर होकर वापस ऊपर आने लगा, तब अमित के पास बस एक ही बात सोचने को रह गई, यार अगर मैंने उस वक्त डरकर अपनी एसआईपी बंद नहीं की होती तो आज मेरे पास कहीं ज्यादा यूनिट्स होती। और दोस्तों, यही इन्वेस्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन है। हम मार्केट के फ्यूचर को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन हम अपना बिहेवियर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपका गोल लॉन्ग टर्म का है और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन स्टेबल है, तो केवल मार्केट करेक्शन के डर से एसआईपी बंद करना आपके लॉन्ग टर्म प्लान को नुकसान पहुंचा सकता है। जब मार्केट लगातार ऊपर जाता है तो इन्वेस्टर को लगता है मार्केट भाग रहा है, अगर अभी इन्वेस्ट नहीं किया तो मैं पीछे रह जाऊंगा। और फिर आता है फोमो, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। इन्वेस्टर हाई लेवल्स पर एक्साइटमेंट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर देता है। फिर मार्केट करेक्शन आता है और वही इन्वेस्टर डर जाता है। इसलिए मार्केट को हर बार प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि कोई भी कंसिस्टेंटली ये नहीं बता सकता कि मार्केट का एग्जैक्ट टॉप कहाँ होगा और एग्जैक्ट बॉटम कहाँ होगा। आपका काम मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ना नहीं है, आपका काम है अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी को समझना और उसे डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना। मान लीजिए आपने एक फंड चुना, उसने इस साल 11% रिटर्न दिया और दूसरे फंड ने 18% रिटर्न दिया। अब आपको लगने लगता है, यार कहीं मेरा फंड खराब तो नहीं है, और यही सोचकर आप अपना फंड बदल देते हो। लेकिन अगला साल क्या हुआ? आपके पुराने फंड ने 20% रिटर्न दे दिया और नए फंड ने सिर्फ 10%। अब आप फिर फंड बदलेंगे? अगर आप हर साल पिछले साल के बेस्ट म्यूचुअल फंड के पीछे भागते रहेंगे तो आप इन्वेस्टिंग नहीं कर रहे हैं, आप रिटर्न चेस कर रहे हैं। इसलिए फंड चुनते समय सिर्फ पास्ट रिटर्न मत देखिए, फंड की कैटेगरी, रिस्क, बेंचमार्क, पोर्टफोलियो, रोलिंग रिटर्न, अल्फा बीटा जैसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और आपके गोल के साथ उसकी सूटेबिलिटी भी देखनी जरूरी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है तो हर दिन पोर्टफोलियो चेक करने की जरूरत नहीं है। आज 2% प्रॉफिट हुआ, कल 3% लॉस हुआ, परसों 1% प्रॉफिट। अगर आप हर छोटी मूवमेंट देखकर परेशान होंगे तो इमोशनल डिसीजन लेने की संभावना बढ़ेगी। आपको हर दिन अपना पोर्टफोलियो नहीं देखना है, आपको देखना है क्या मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से सही डायरेक्शन में है। अब मान लीजिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी शुरू की। कुछ साल बाद आपकी सैलरी बढ़ गई, लेकिन आपकी एसआईपी अभी भी 5,000 रुपए ही है। अगर आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन अलाउ करती है तो आप स्टेप अप के जरिए अपना इन्वेस्टमेंट धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। मान लीजिए हर साल एसआईपी को 10% बढ़ाया जाए तो आपकी इनकम बढ़ने के साथ इन्वेस्टमेंट भी बढ़ता रहेगा और लॉन्ग टर्म में यही छोटा सा चेंज फाइनल कॉर्पस पर बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है। यानी आपका फाइनल कॉर्पस अमाउंट काफी ज्यादा हो सकता है। एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपके पास इमरजेंसी फंड नहीं है
और आपकी सारी सेविंग्स इक्विटी म्यूचुअल फंड में लगी हुई है और अचानक कोई बड़ा इमरजेंसी आ गया, तो आपको मार्केट गिरने के समय भी इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ सकता है। इसलिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से पहले अपनी बेसिक फाइनेंशियल प्लानिंग मजबूत रखना जरूरी है। इमरजेंसी फंड, सुटेबल इंश्योरेंस और गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट, इन चीजों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड में सिर्फ सही फंड चुनना ही काफी नहीं है, सही तरीके और डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट करना भी जरूरी है। मार्केट को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अपना बिहेवियर जरूर कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए पैनिक और फोमो से बचिए, लॉन्ग टर्म पर फोकस रखिए और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को डिसिप्लिन के साथ कंटिन्यू कीजिए। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।